बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा वर्टिगो के बारे में। मैं आपको बताऊंगा वर्टिगो क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं और फिर उसके बाद में आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसमें जस्ट 2 मेडिसिन होंगी और जिनके इस्तेमाल से आपका वर्टिगो का प्रॉब्लम इंशाल्लाह जस्ट विद इन 30 मिनट्स क्लियर हो जाएगा। यानी आप 30 मिनट में, आधे घंटे में ही वर्टिगो से निजात हासिल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्टिगो क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी को अपना आप घूमता हुआ महसूस हो या अपने इर्द गिर्द की चीजें घूमती हुई महसूस हो तो इस कंडीशन को हम वर्टिगो या चक्कर आना कहते हैं। यानी अगर आपको अपना आप घूमता हुआ महसूस हो रहा है या आपके इर्द गिर्द की चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं आपको, तो इस कंडीशन को हम चक्कर आना कहते हैं। यानी आपको फिर चक्कर आ रहे हैं। तो ये था वर्टिगो क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि वर्टिगो होने के, चक्कर आने के काजेस क्या होते हैं, वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं। तो इसके बहुत से काजेस होते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपको एमिनोरिया का प्रॉब्लम है, यानी आपके मेंसेस कम आते हैं, तो आपको वर्टिगो हो सकता है। और अगर आपको डिस्मेनोरिया है, यानी आपको मेंसेस के साथ दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो भी आपको चक्कर आने लगते हैं। और अगर आपको मीनोरेजिया है, यानी हैज बहुत ज्यादा आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आपको हर सूरत पे चक्कर आएंगे ही। और अगर आपको अनीमिया है, यानी खून की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने लगते हैं। और अगर आपको डायरिया है, यानी आपको दस्त आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी चक्कर आने लगते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, यानी कै हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो भी आपको चक्कर आने लगते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहे हैं, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और अगर आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस यानी मोहरों की बीमारी हो, तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये थे इसके काजेस। तो इसके सिम्टम्स मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको अपना आप या अपने इर्द गिर्द की चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं। तो ये है इसके सिम्टम्स। अब चलिए मैं आपको बताता हूं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जैल्सीमियम 200। जैल्सीमियम 200 वर्टिगो के लिए, चक्करों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बुखार है और बुखार के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, तो भी जैल्सीमियम 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है और आपको साथ में चक्कर आ रहे हैं, आपसे बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा, तो भी जैल्सीमियम 200 आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके माथे में भारीपन है और साथ में चक्कर आ रहे हैं, तो भी जैल्सीमियम 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको कोई लीवर डिजीज है और वीकनेस बहुत ज्यादा है और आप चारपाई से भी उठ नहीं पा रहे, इतनी सीवियर वीकनेस है, तो भी आपके लिए जैल्सीमियम 200 बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, यानी मोहरों की बीमारी, और साथ में चक्कर आ रहे हैं, तो भी आपके लिए जैल्सीमियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको डायरिया है, तो भी आपको जैल्सीमियम 200 लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन अगर आपको डायरिया है, तो फिर इसके साथ आपको चाइना 200 भी जरूर ले लेना चाहिए। तो अगर आपको वॉमिटिंग की वजह से
चक्कर आ रहे हैं तो भी जैल्सीमियम 200 आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब चलते हैं हम इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है डामियाना मदर टिंक्चर। डामियाना मदर टिंक्चर चक्रों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको वीकनेस हो रही है तो आपके लिए डामियाना मदर टिंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको वीकनेस की वजह से या बुखार की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो भी डामियाना मदर टिंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो भी आपके लिए डामियाना मदर टिंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम जान लेते हैं कि आपने इन मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों जैल्सीमियम 200 जस्ट 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लें और 10 मिनट के बाद फिर लें और 10 मिनट के बाद फिर लें, यानी 3 मरतबा ये आपने 10-10 मिनट के बाद यूज़ करनी है। और उसके 10 मिनट बाद आपने डामियाना मदर टिंक्चर यूज़ करना है। डामियाना मदर टिंक्चर आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर। और जैल्सीमियम 200 2 कतरे डायरेक्टली जुबान पे डाल लें। 30 मिनट में ये 3 बार आपने लेनी है और इसके साथ ही आपका चक्रों का प्रॉब्लम इंशाल्लाह फौरी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।